अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो एमकेट स्टूडेंट्स के लिए, तो अगर आप एमकेट स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। मैं सारी चीज़ें जो आजकल चल रही हैं एमकेट स्टूडेंट्स के हवाले से, पूरे पाकिस्तान में क्या चल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। बात करते हैं हम सिंध की, लेकिन सिंध की बात करने से पहले मैं पाकिस्तान की पूरी बात कर लूँ कि अदर देन सिंध जितने भी प्रोविंसेस हैं उनमें जो एमकेट होगा वो सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में होगा। और कौन कंडक्ट करेगा? पीएमसी। अब पीएमसी ने कल एक नोटिस जारी किया और उन्होंने ये कहा कि अगर कोई प्रोविंस यानी सिंध अलग अपना टेस्ट लेना चाहता है, पंजाब अलग अपना टेस्ट लेना चाहता है तो वो ले, मसला नहीं है। अब होगा ये कि अगर अभी तक पंजाब, केपी के बलूचिस्तान ने अनाउंस नहीं किया है, किसी भी प्रोविंस ने अनाउंस नहीं किया है, सिर्फ सिंध ने कहा है कि हम 18 अक्टूबर 2019 यानी 2020 18 अक्टूबर 2020 को संडे है, उस दिन हम एग्ज़ाम लेंगे जो होने जा रहा था, जिसके फॉर्म्स आप लोगों ने 5 अक्टूबर की लास्ट डेट थी एनटीएस की, वो आपने सबमिट किया और वो एग्ज़ाम होगा। कहाँ होगा, कब होगा, ये एडमिट कार्ड कुछ दिनों में आ जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसकी तैयारी किस तरह करनी है हम बाद में बात करते हैं। लेकिन सिंध के स्टूडेंट को इस एग्ज़ाम के साथ साथ एक और एग्ज़ाम देना होगा, वही एग्ज़ाम जो पूरा पाकिस्तान देगा सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में। अब जब पूरा पाकिस्तान वो एग्ज़ाम दे रहा होगा तो सिंध के स्टूडेंट भी वो एग्ज़ाम देंगे। और अब जो लोग ये कह रहे हैं कि इंसाफ वाली बात तो नहीं है, इंसाफ तो नहीं हो रहा ये सिंध के स्टूडेंट्स के साथ, सिंध वाले 2 एमकेट दें, तो अगर मैं आपको बात बताऊं बैक इन 2017, 16, 15, ठीक है, तो उसमें क्या होता था। अब ये बातें जो मैं बता रहा हूँ, ये बातें आपको सोशल मीडिया पे कोई नहीं बताएगा, कोई फेसबुक पे नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि ये नेगेटिव न्यूज़ नहीं, और वहाँ पे क्या है, नेगेटिविटी है। वो आपको नेगेटिव न्यूज़ देते हैं ताकि उनका जो फेसबुक पेज है, उनकी जो एंगेजमेंट्स हैं, शेयर्स हैं, वो सब बढ़ें। तो अब ऑब्वियसली मैंने तो आप लोगों को पहले ही कहा था कि भाई एमकेट है, इसको एमकेट की ही रहने दें, जो ऑफिशियल न्यूज़ हो वो वेबसाइट पे आएगी। तो बड़ाए करम अभी भी वक्त है, 7-8 दिन रहते हैं, और इन फ्यूचर भी जो भी एमकेट होंगे, जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, उसमें भी आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट मैं करूँगा कि फ़ेसबुक को अवॉइड करें एजुकेशनल पोस्ट के लिए। अगर आपको इतना ही शौक़ है एजुकेशनल न्यूज़ लेने का, तो आप भले एमकेट के बाद उन्हें लाइक कर लीजिएगा, उन्हें फॉलो कर लीजिएगा, बट एमकेट में ना करें, वरना आपका एमकेट अल्लाह ही मालेगा उसका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को एक कहानी भी बताई थी लास्ट ईयर एक स्टूडेंट के साथ। फेसबुक पे न्यूज़ फॉलो करने का नुकसान ये हुआ था कि उसने पूरा पेपर खाली छोड़ दिया था, कुछ इस तरह हुआ था। जो भी हुआ था मैंने बता दिया था पहले, एक दो वीडियोज़ पहले। तो अब सीन ये है कि जो भी सिंध का स्टूडेंट है वो 18 अक्टूबर को एग्ज़ाम देगा। कुछ दिन रहते हैं, पास पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। और अगर आप बात करते हैं पीएमसी की, जो सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में एग्ज़ाम होगा, तो वो भी सिंध के स्टूडेंट ने देना होगा। तो मैं आपको बता रहा था बैक इन 2015, 16, 17 की कहानी कि उस वक्त क्या होता था। उस वक्त ये होता था कि हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपना अलग एग्ज़ाम लेता था, और जब अलग एग्ज़ाम लेता था तो हर बच्चा 5-5 हज़ार रुपये हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी को देता था। जहाँ एडमिशन होता था वहाँ तो देना बनता है, लेकिन जहाँ एडमिशन नहीं हो रहा वहाँ क्यों दे रहे हैं। लेकिन अब क्या करें, फॉर्म्स देते थे, सब होता था। इस बार ऐसा नहीं हो रहा, तो खुश हो जाएं। अब कह रहे हैं कि 2 एमकेट हैं। अगर मैं आपको 19 सालों की बात बताऊं तो 2 गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते थे। पता है आपको? नहीं पता होगा। क्यों नहीं पता होगा? क्योंकि फेसबुक वाले बताते ही नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इस वीडियो में भी जो सुन रहा है, जो इन चीज़ों को अपने दिमाग में बिठा लेगा, वो टेंशन फ्री हो जाएगा। याद रखिएगा, 90%, ये बात मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ, 90% एमकेट स्टूडेंट्स, हज़ारों बच्चे अप्लाई करते हैं ना, 90% एमकेट स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर उनका एडमिशन क्यों नहीं होता? उनमें से कुछ बच्चों का एडमिशन क्यों होता है? तो इसलिए उनका एडमिशन नहीं होता क्योंकि वो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर जो अनऑफिशियल न्यूज़ है, जो वेबसाइट पे वो तो आप फॉलो करो, लेकिन जो वेबसाइट पे नहीं है उनको फॉलो कर रहे हैं। अब मैंने पहले भी बता चुका हूँ, कॉमर्स पढ़ने वाले फेसबुक पेजेस चला रहे हैं, एमकेट को न्यूज़ दे रहे हैं। 2015, 16, 17 में गवर्नमेंट के 2 एग्ज़ाम होते थे। एक होता था डाओ, कराची की बात कर रहा हूँ, डाओ जेएसएमयू का अलग होता था, और केएमडीसी अपना अलग एमकेट एग्ज़ाम लेता था। ये बात तो आपको किसी ने बताई नहीं। तो उस वक्त के स्टूडेंट प्राइवेट में अलग एग्ज़ाम देते थे, हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अलग टेस्ट देते थे, डाओ जेएसएमयू का अलग एग्ज़ाम देते थे, केएमडीसी का अलग एग्ज़ाम देते थे। इस साल तो 2 एमकेट एग्ज़ाम है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं। और मज़े की बात यह है कि जो पीएमसी का एग्ज़ाम होगा, जो सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में होगा, तो अगर आप सिंध के स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, टेस्ट तो आपका एक ही होगा, तो उसमें जो सिलेबस है वो कॉमन होगा। अब सिलेबस जब कॉमन होगा ना, तो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जो कुछ दिनों में मैं अपलोड कर दूंगा, तो उसमें ये सीन होगा कि आपका सिलेबस कम हो जाएगा।
अब ये बात भी आपको कोई नहीं बताएगा क्योंकि उनको बतानी नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव न्यूज़ नहीं है तो पॉजिटिव बातें हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो इसमें कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। 18 अक्टूबर तो टेस्ट पहले ही से ही था सिंध का, ऐसा तो नहीं है कि एक हफ्ते पहले अनाउंस किया कि 18 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। ये भी सोचने वाली बात है। आपको 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले ही बता दिया था कि अक्टूबर के लास्ट वीक में एग्ज़ाम होगा। मैंने नहीं बताया था, मैंने तो बताया ही था, उसके बाद उन्होंने भी बताया था और फिर डेट भी अनाउंस कर दी 1 महीने पहले कि 18 अक्टूबर को एग्ज़ाम होगा। बीच में 2 दिन ऐसे आए जिसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हुई और उसकी वजह से आपका शेड्यूल डिस्टर्ब हो रहा है, ये आप लोग कह रहे हो। तो जो शेड्यूल आप पहले फॉलो कर रहे थे वही आप फॉलो करें, ठीक है। पास पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। एक बात मैं एक और क्लियर कर दूं कि देखें, मेरे पास बहुत सारी न्यूज़ होती हैं जो पहले ही आ जाती है, लेकिन मैं उसको शेयर नहीं करता जब तक वो ऑफिशियल ना हो। क्यों नहीं करता? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, और मुझे ऐसा लगता है, मैंने एक्सपीरियंस किया है एमकेट को, इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं स्टूडेंट पर। तो बेहतर ये होता है कि जो ऑफिशियल न्यूज़ वेबसाइट पर जब आ जाए उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को बताऊँ, ठीक है। तो बराए करम टेंशन ना लें, ठीक है, रिलैक्स करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एक और बात जो मेरे जहन में आ रही है वो ये कि भाई पीएमसी के जो टेस्ट की तैयारी है वो किस तरह करनी है। बड़ा आसान है। पहले आप सिंध अगर जितने भी सिंध के स्टूडेंट हैं वो 18 अक्टूबर के टेस्ट की तैयारी करें, और जो बाकी प्रोविंसेस के स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं वो अपनी अदर देन अपना जो सिलेबस पढ़ रहे थे वो ही पढ़ते रहें। कोई और सिलेबस, नम्स का वगैरह वगैरह सिलेबस फॉलो ना करें। खुद का सिलेबस, खुद की जो पंजाब की बुक्स हैं, बलूचिस्तान की बुक्स हैं, सिंध वाले सिंध की बुक्स पढ़ें, ठीक है। सिंध वाले सिंध की बुक्स तो 18 अक्टूबर के लिए पढ़ रहे हैं। फिर 18 अक्टूबर के 1-2 दिन बाद ही मैं इंशाल्लाह एक प्रॉपर वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दूंगा। नेक्स्ट फ्राइडे DMHM शो आएगा शाम 6 बजे, और उसके 2-3 दिन बाद एमकेट होगा, और उसके अगले दिन ही मैं इंशाल्लाह PMC के ऊपर वीडियो बना दूंगा कि PMC के जो भी लॉज वगैरह हैं, किस तरह एमकेट होगा, क्या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और टेंशन नहीं लिया करें। थैंक यू, बाय।